चलिए बेटा, तो हम लोगों ने पोरीफेरल स्टार्ट किया था। हमने कहा था भाई पोरीफेरल जो होते हैं ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पोरस होती है, आप इनको स्पंजेस कहते हो, और नियरली 5000 स्पीसीज इनकी नोन है। फिर आपने कहा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमने बात की कि भाई हैबिटेट क्या है, रहते कहाँ है ये। तो हैबिटेट में हमने बोला ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। और पानी में भी रहने की अगर हमने जब बात की बेटा, तो हमने कहा ये मोस्टली मैरिन होते हैं एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, दैट इज स्पंजिला, हमने एग्जांपल भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बेटा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा इसका कि सर इनकी सिमेट्री क्या है, तो आपने एसिमेट्रिकल कहा। फिर तीसरा आपने इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखा कि सर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपने कहा सर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कहा कि सर इनका बॉडी फॉर्म क्या है, तो बॉडी फॉर्म देखने यानी बॉडी बनावट कैसी है, किस तरीके से दिखती है। तो आपने कहा कि सर बॉडी इनकी पोरस होती है, बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, जो छोटे छेद होते हैं वो माउथ की तरह काम करते हैं, जिनको आप ऑस्टियम बोलते हो। ऑस्टियम इज अ सिंगुलर वर्ड बट ऑस्टिया इज द प्लूरल वर्ड। एंड एक लार्ज सिंगल ओपनिंग होती है जिसको आप एनस कहते हो, एनस सॉरी ऑस्कुलम कहते हो, ऑस्कुलम एनस की तरह काम करता है। ठीक है ना बेटा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए अगर हम ऑस्कुलम की जगह पर कोई चीज रखें तो वो अंदर आ जाएगी स्पंज की बॉडी की या बाहर चली जाएगी, तो रिमूव हो जाएगी बेटा, क्योंकि ऑस्कुलम एनस की तरह काम करता है, तो वहां से तो पानी बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो वो चीज हट जाएगी वहां से। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है इनका बॉडी वॉल की बात आपने कर ली, कल कर ही रहे थे आप बॉडी वॉल। तो आपने बॉडी वॉल जब पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने कहा सर इसकी बॉडी वॉल 2 लेयर की है। बाहर की जो होती है डिप्लोब्लास्टिक बोलते भी हैं इनको, आउटर जो है आप, अच्छा आउटर जो है वो पिनेकोडर्म आपने बोला, और इनर आपने क्वानोडर्म बोला। इनके बीच में एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, आपने आउटर पिनेकोडर्म जब कहा तो कहा सर इसके पास 2 टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड पिनेकोसाइट, ओवल पोरोसाइट। पोरोसाइट ही उसी में छेद होता है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आता है आपको, जिसको आप ऑस्टियम बोलते हो। और फ्लैटेंड पिनेकोसाइट जो बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद आपने बोला इनर क्वानोडर्म। क्वानोडर्म एक स्पेशल टाइप की सेल की बनी होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम में पाई जाती है, दैट इज कॉलर सेल या क्वानोसाइट। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल होती है, इसको कॉलर सेल भी बोलते हैं, फ्लैजिला दिखता है क्योंकि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक सेल होती है इस फाइलम की। इन दोनों लेयर के बीच एक नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर पाई जाती है जिसको आप मीजोहाया लेयर बोलते हैं। एक बात ध्यान देना बेटा, हमने आपको मीजोगिलिया भी बोला है, बट मीजोगिलिया टर्म प्रॉपरली आप यहाँ के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि स्पंजेस में स्पंजेस है, तो मीजोगिलिया दिया हो, मीजेनकाइम दिया हो, मीजो तीसरा दिया हो मीजोडर्म, मीजोडर्म, तो अब आप आंसर बेटा ये वाला टिक करेंगे मीजेनकाइम। ठीक है, ये वाला आंसर टिक करेंगे। अब आपको आप लोग लग रहा हो सर तो आपने मीजोगिलिया भी बताया हुआ, मीजोगिलिया प्रॉपरली यहाँ पे कह नहीं पाते हैं, होता क्या है बाई चांस कभी कभी मीजोनकाइम ना दिया हो, या हो सकता है मीजोहायल ना दिया हो, उस केस में हम मीजोगिलिया भी टिक कर लेते हैं, बट प्रॉपरली इसको आगे वाले फाइलम में यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा दिया, प्रेफरेंस आप मीजनकाइम या मीजोहायल को देंगे आप यहाँ पर स्पंजेस में। ठीक है, समझ में आया बेटा ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ, यस ओके ओके ठीक है वेरी गुड। तो भाई आपने कहा कि स्पंजेस पे 2 लेयर हो गई आपकी, ठीक है ना। अंदर की जो क्वानोसाइट लेयर है, क्वानोडर्म जो है, क्वानोडर्म क्वानोसाइट से मिलकर बनी होती है, और क्वानोसाइट का काम क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड। आप आपने जहां पर क्वानोसाइट में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है इंजेक्शन ऑफ फूड हमने समझाया था पर लिखा नहीं है पॉइंट। ठीक है, आपने वहां लिख रखा है क्वानोसाइट में, देखिए क्या लिख रखा है, सीक्रेट्स मीजेनकाइम, फॉर्म सेक्स सेल्स, एंड जोड़ लीजिए बेटा वहां पर, एंड इंजेक्शन एंड काजेज इंजेक्शन ऑफ फूड। मैंने समझाया था कि फूड को फिल्टर, फिल्टर उसमें फ्लैजिला है ना, तो वाटर को फिल्टर करेगा जिसकी वजह से फूड उसके फ्लैजिला में फंस जाएगा, तो फूड को इंजेस्ट वही करती है। तो आप जहां पर लिखे है ना क्वानोसाइट, वहीं पर लिख लीजिए। आपने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा, आइस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम शायद पढ़ा हुआ है ना, क्यों लास्ट का पॉइंट क्या आपने पढ़ रखा है बेटा, यस यस ओके ओके ठीक है बेटा।
एक पॉइंट यहाँ नोट में करके लिख ही लो ताकि आपकी कंफ्यूजन सी खत्म हो जाए, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। नोट में एक पॉइंट लिख लो बेटा। हमने कल आपको दिखाया था मेसेनकाइम। मेसेनकाइम में बहुत सारी सेल्स होती हैं, 7 तरीके की हमने सिर्फ आपको बताई हैं, होती बहुत सारी हैं, वही 7 आपको याद रखनी। एक सेल में और आपको बता रहा हूं जिसको आपको याद रखना है, मेसेनकाइम में पाई जाती है अमीबोसाइट सेल। अमीबोसाइट, अमीबोसाइट सेल जो होती है ये एक टाइप की आर्कियोसाइट सेल होती है। और आर्कियोसाइट सेल उसके लिए टर्म यूज किया जाता है, उस सेल के लिए यूज किया जाता है जो सेल ये कैपेसिटी रखती हो कि हर टाइप की सेल्स को बना सके। तो मेसेनकाइम में या मीजोहायल में एक और सेल पाई जाती है, एक टाइप की अमीबोसाइट सेल उसको बोलते हैं। ये एक टाइप की आर्कियोसाइट सेल होती है, इसके पास टोटिपोटेंसी होती है और ये डिफरेंशिएट होकर के स्पंजेस की किसी भी सेल को बना सकती है। ये पॉइंट आपको नोट में लिखना बेटा, ठीक है। तो अमीबोसाइट इज एन आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट, देखिए बेटा जो ये आर्कियो वर्ड आया है, ये आर्कियो वर्ड आया है आर्किटेक्चर से, और आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? घर का नक्शा बनाना, बनाने का ही तो काम होता है उसका। यस, इसीलिए इसको आर्कियोसाइट कहा गया क्योंकि ये हर टाइप की सेल्स को बना सकती है अमीबा में। तो अमीबोसाइट इज एन आर्कियोसाइट सेल which can differentiate into any type of cell, any type of cell of sponges present in mesenchyme, प्रेजेंट इन मेसेनकाइम। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। रेगुलर बेटा आप लोग अपना वो मैंने कहा था आप एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस को फ्रेम करिए, वो भी कोई नहीं कर रहा बेटा आप लोगों की। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, तारीफें हमने सुन रखी है आपकी, तो फिर वो चीज आपकी दिखनी चाहिए, है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ो, रिपीट कर दो, ओके नेहा। मैंने कहा बेटा जो मेसेनकाइम या मेसोहायल होती है उसमें एक टाइप की अनदर टाइप ऑफ सेल होती है जिसको आप अमीबोसाइट सेल बोलते हो। ये अमीबोसाइट सेल आर्कियोसाइट कहलाती है और ये किसी भी सेल को बना सकती है स्पंज की, ठीक है ना। तो टोटिपोटेंसी की तरह काम है, टोटिपोटेंट सेल की तरह भी काम करेगी। यहाँ पर पॉइंट जोड़ना चाहो लिख सकते हो, दैट इज एक्ट एज टोटिपोटेंट सेल। ये पॉइंट जोड़ सकते हो आप इसके आगे। सारे लोग बेटा अपने नोट्स पीडीएफ बना के हमें भेजेंगे, ठीक है ना। सर आई सेंड यू द क्वेश्चन ऑन बेसिक पॉइंट्स अर्लियर। यस यस, कोई नहीं बेटा, जो लोग भेज चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए मैं बोल रहा, है ना। अब पूरी फेरस कल आपका उम्मीद है फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, कोशिश करूंगा फिनिश कर दूं। तो आप बस पूरी फेरा फिर एनसीईआरटी से रीड करके उसके क्वेश्चंस फ्रेम करिएगा, ठीक है बेटा। और उसके आज पढ़ा देंगे हम, आज और कल जो भी लेक्चर, उसके बाद आप पूरी फेरा के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लिया बेटा इसको, जल्दी बताइए। सर व्हाट इज रिटन, यस सर। हाँ क्या क्या किसने बोला व्हाट इज रिटन? ओके, एक पॉइंट नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिख लो बेटा यहाँ पर। क्वानोसाइट, क्वानोसाइट आल्सो इंजेस्ट फूड। ये पॉइंट वहां छूट गया था ना, ये बताया था मैंने, लिखा ही नहीं था, मुझे याद है। हमने कहा था, आप देखिए डायग्राम में, सर व्हाट इज रिटन आफ्टर एक्ट एज इन फर्स्ट पॉइंट, कहां पर? एक्ट एज टोटिपोटेंट सेल बेटा। टोटिपोटेंट सेल उसके लिए टर्म यूज किया जाता है जो हर टाइप की सेल बनाने की क्षमता रखता हो, टोटिपोटेंट या स्टेम सेल बोल सकते हैं।
हो गया बेटा पॉइंट क्लियर? बोलिए बोलिए। हो गया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। यस, चलिए। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये एक पॉइंट था, आपको बताना जरूरी था बेटा। हम लोग कैनाल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि स्पंजेस की बॉडी में जो कैविटीज होती है और जो उसमें छेद होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, उसमें से जो वाटर पास होता है वही कैनाल सिस्टम बन के रेडी होता है ना। तो कैनाल सिस्टम जब देखा हमने स्पंजेस में, तो देखा 3 टाइप की। पहला, बोलो भाई, पहला क्या था? कौन सी वाली पढ़ चुके बेटा, बताओ जल्दी बताओ। ओके ओके, एस्कॉन टाइप आप पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। तो वी हैव ऑलरेडी रीड द एस्कॉन टाइप, जो कि कहां पाई जाती है बेटा? ल्यूकोसोलेनिया में। दूसरा डालेंगे बेटा आप साइकोन टाइप। साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम। प्रेजेंट इन साइकोन, या सी कोई स्काइफा बोलते हैं बेटा, ठीक है। प्रेजेंट इन साइकोन, more complex than ascon, present in साइकोन and other sponges। आपको बस ये याद रखना बेटा, ठीक है, कि किसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये नोट कर लिया बेटा पॉइंट। इसका डायग्राम बनानी है आपको, ठीक है। ओके, तो ये जो साइकोन टाइप होता है बेटा, ये एस्कॉन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम आपको डायग्राम से दिखाएंगे भी, कॉम्प्लेक्स बेसिकली दिखता भी है बेटा। पहले हम बना लेंगे, आफ्टर दैट आप बनाएंगे, ठीक है, हमारे बनाने के बाद। पहले बेटा हम बना लेंगे, आफ्टर दैट आप बनाएंगे, ठीक है। अभी अब बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि मैं तो मिटा लूंगा, आप मिटा नहीं पाओगे बेटा। एक साइड हम दिखा देते, जैसा एक साइड होगा उधर दूसरा उसी साइड दूसरा भी होगा उसी जैसे। हमको कैनाल सिस्टम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। यस, अब आप बना लीजिए बेटा ये वाला डायग्राम। सर ये नए पेज पे बनाना है? हाँ यस बेटा, अगर पेज वही खाली हो तो आपके पास स्पेस हो तो वहीं बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये स्क्रेच है, बोर्ड थोड़ा, ठीक है। सर आपने तो कहा था कि पोरीफेरा एसिमेट्रिक है, बिल्कुल एसिमेट्रिक होता है बेटा। वो सिर्फ दिख रहा है आपको, मैंने डायग्राम सिर्फ समझाना बेटा। इस डायग्राम को देख करके आप मत समझिए कि सिमेट्रिक है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ आपको ये एज इट डायग्राम भी मत समझिए, तो कार्टून डायग्राम है, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट समझा सकूं, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कोलिना बेटा कि ये हमने दिखाया है सिर्फ, ठीक है। समझ गए बेटा, नहीं समझ गए? ये तो मैंने 2 लिए हैं, हो सकता है कि इधर 3 पाउच हो, किधर एक ही पाउच जैसा दिख रहा हो। मैं तो, मुझे सिर्फ आपको समझाना बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। बट आपने पॉइंट बहुत अच्छा पकड़ा, ठीक है कोलिना। आ गया बेटा, समझ नहीं आ गया पॉइंट? बोलो। ये, और ये सिर्फ बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये जो साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम आप इसको समझ सके, ठीक है। बाकी उससे आप रिलेट मत करिए बेटा, ठीक है। साइकोन टाइप,
चलिए बेटा, ये है आपका डर्मल ऑस्टियम, डर्मल ऑस्टियम। ये है बेटा इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। ये है जो ओपनिंग दिख रही है बेटा, ये है प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, ठीक है ना बेटा। ये है रेडियल कैनाल, और ये है एपोपाइल। ये जो ओपनिंग दिख रही है बेटा, ये एपोपाइल है, एपोपाइल। और ये है स्पंजोशील, स्पंजोशील। मैं इधर भी एक साइड बना, अभी आपने बना लिया, एक साइड बना देता हूं ताकि वाटर की एंट्री भी दिखा दूं आपको, ठीक है। स्पंजोसील, ये है ऑस्कुलम, ठीक है ना बेटा। स्पंजोसील, ठीक है ना बेटा। ये डायग्राम है, आप देखिए, ये इनग्रेसिंग वाटर है, इनग्रेसिंग वाटर। ये किससे टकरा एंटर करेगा? डर्मल ऑस्टियस से। डर्मल ऑस्टियस से आगे आएगा कहाँ? इनकरेंट कैनाल में। आफ्टर दैट ये प्रोसोपाइल, ये देखिए प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल में आएगा बेटा, ठीक है। और रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल, और एपोपाइल से फिर ये देखिए, आप खुद ही देख रहे हो बेटा, और फिर ये दोनों मिलके क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे, आउट। दिस इज द साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। समझ में आया बेटा? क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? आप बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। मैं एक बार डायग्राम ड्रा कर लीजिए पहले। बना लिया बेटा आपने? ओके ओके, कोई नहीं, आराम से बना लो अच्छे से।
कोई नहीं कोई नहीं, आराम बनाओ बेटा, है ना, बढ़िया बनाना, कहीं कोई मिस्टेक मत करना बेटा, क्योंकि डायग्राम अगर गलत आपका हो गया तो गलत आप याद भी करेंगे, ध्यान रखना बेटा। और ये याद बेटा तभी कर सकते हो, ये जो कैनाल सिस्टम, तब इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं इस कैनाल सिस्टम पे। और ये आप याद तभी कर पाएंगे जब ये फोटो आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। आप सोचो हम ऐसे ही याद कर लें तो आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे बेटा, ऑप्शन निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको लगेगा यार ये पहले वर्ड था, ये पहले था, वो कंफ्यूजन से हो जाते। ये फोटो याद रहेगा, एकदम माइंड में प्रिंट कर लीजिए और फोटो देख देख के बता देना है किधर किधर से वाटर एंट्री मारता है। आप इसको बना लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। सर डोर्सल डर्मल ऑस्टियम के नीचे क्या लिखा है? डर्मल ऑस्टियम के नीचे लिखा बेटा ये इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। सारे लोगों ने बना लिया बेटा? ओके बना लो अच्छे से बनाना डायग्राम, है ना, कोई नहीं। ओके वेरी गुड, सभी का बन गया बेटा। तो फिर जाहिर ये तो बेटा मीजो के लिया है ना, बीच वाला लेयर, ये तो मीजो के लिया हो गया ये वाला। भाई ये कोनोडर्म लेयर हो गई, ये पिनेकोडर्म हो गई, ये बीच में मीजो के लिया हो गई, है ना। कोलिना अभी नहीं बना बेटा, बना लो जल्दी बना लो। सारे के सारे लोग बेटा टाइमली एकदम एग्जैक्टली टाइम से जुड़ जाया करिए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है ना बेटा, इसलिए कोई भी लेट मत करा करो बेटा, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम पे करेक्ट टाइम पे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास, है ना, फिर कोई पॉइंट मिस हो सकता है आपका। हो गया बेटा, चलो कोलिना बन गया बेटा आपका, डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने। चलो देखो बेटा ध्यान समझो, ये है डर्मल ऑस्टियम, ठीक है बेटा, और ये अब मैं अब यहाँ पर अपना हाथ चला सकता हूँ, तो देखिए ये वाला जो स्पेस दिख रहा है बेटा, ये वाला दिस स्पेस इज द इनकरेंट कैनाल। आफ्टर दैट अब देखिए एक ये ओपनिंग मिल रही है, एक ये ओपनिंग मिल रही है, तो ये जो ओपनिंग है यही कहलाती बेटा प्रोसोपाइल, ठीक है। अब इस ओपनिंग के द्वारा वाटर यहाँ पहुंचेगा, तो दिस वन ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना स्पेस, दिस इज द रेडियल कैनाल, ये देखिए ये रेडियल कैनाल कहलाती है। अब यहाँ से वाटर आएगा तो ये ओपनिंग मिलेगी, ये ओपनिंग एपोपाइल कहलाती है, और फिर ये वाला स्पेस स्पंजोशिल, फिर इधर से वाटर निकलेगा यहाँ से, दिस इज द ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये जिस रास्ते से हमने एंट्री की इसी रास्ते से वाटर एंटर करता हुआ जाता है, आप इधर देख लीजिए, ये वाटर आया इनग्रेसिंग वाटर, ठीक है, थोड़ा दूर मैंने एरो बना दिया है, कोई नहीं आप इधर देख सकते हैं। Ingressing water touches to the dermal ostium and after that enter to the incurrent canal. From incurrent canal touches to the prosopile. From prosopile to the enters to the radial canal. From radial canal to the apopyle. Apopyle to the spongiocele. Spongiocele to the osculum and after out.
तो ये जो मूवमेंट होता है बेटा ना वाटर का, बस यही कहलाता है कैनाल सिस्टम। एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो आप खुद ही देखो ब्लड जो सॉरी वाटर आया और वाटर आके ऐसे ऐसे पूरी बॉडी से निकल गया, तो इस वाटर में जो कुछ फूड वगैरह मौजूद होगा वो कॉनोसाइट पकड़ लेगी, तो कॉनोसाइट फूड ले लेती है। हमारी बॉडी में फूड पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। हर सेल को फूड पहुंचाने का काम जो काम करता है वो कौन करता है? ब्लड। और यहाँ कौन काम कर रहा है? वो वाटर। तो हमारी बॉडी में बोला जाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ बोल देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो जो कैनाल सिस्टम है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है, सॉरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है, तो यहाँ पर बोल देते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर हुआ बेटा? अब लिखना होता है तो अब ये इस तरह से लिखते हैं, ये जो कैनाल सिस्टम कैसे, इसी डायग्राम के नीचे आप लिख लीजिएगा। ये कैनाल सिस्टम बेसिकली होता है बेटा इनग्रेसिंग वाटर, मैं मिटा दूं तो फिर लिखता हूँ। इसी तरह से लिखे हुए मिलेंगे 4 ऑप्शन, उसमें से एक टिक करना होगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को शो करता है। तो सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, ये किससे टकराएगा? डायग्राम देख देख के बोलिए बेटा। ऑस्टियम, ऑस्टियम को, ये डर्मल ऑस्टियम को बात एक ही है बेटा, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना डर्मल ऑस्टियम। इसके बाद इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से फिर कहा जाएगा बेटा, बेटा आप खुद ही बताओ। प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फिर रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल, रेडियल कैनाल के बाद कहां पहुंचेगा बेटा? वाटर एपोपाइल से टकराएगा, एपोपाइल, एपोपाइल से फिर स्पंजोसील, स्पंजोसील के बाद बेटा ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के बाद बाहर आउट। नोट कर लो बेटा, दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज नेम्ड एज साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। प्लीज नोट डाउन दिस। क्लियर हो गया बेटा ना? बस ये फोटो याद रहेगा तो आप ये लिख लोगे, ये आपको एज इट इज याद रहेगा। लेकिन आप सोचो हम बगैर फोटो के, बगैर डायग्राम के ये याद कर लें, ये पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है बेटा। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। क्लास कौन सर? बोलो सर। हाँ सर, हाँ। हाँ बेटा बोलो, किसी ने मैसेज ड्रॉप किया? यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं बचा बेटा? प्लीज टेल मी फास्ट, जल्दी जल्दी। हो गया एकदम क्लियर? ओके, वेरी गुड मयंक, है ना? नो डाउट, वेरी गुड। किसी ने भी मैसेज ड्रॉप किया था वाई कुछ करके, मैं देख नहीं पाया बेटा। सर वाई इट इज नोन एज डर्मल ऑस्टियम। बेटा विशेष मैंने बोला था, डर्मल का मतलब होता है ऊपरी सरफेस, डर्मल का मतलब होता है स्किन, और स्किन हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डर्मल ऑस्टियम। ठीक है, यस। तो बेटा आप पढ़ रहे थे कैनाल सिस्टम, दो आपने पढ़ लिया, पहला आपने एस्कॉन टाइप देखा, दूसरा साइक्लोन टाइप। एक बात और ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पर डायग्राम आपने अभी लिख ही रखा है, रेडियल कैनाल कहीं लिखा हुआ दिख रखा है, इसमें बेटा एक पॉइंट ऐसे ही सामने लिख लो, लाइंड बाई, लाइंड बाई, अपने डायग्राम में ऐड कर लो, लाइंड बाई क्वानोसाइट,
तो स्पंजोसील तो लाइन रहती है इक्वानोसाइट से, आपने डायग्राम में ही देख लिया था। रेडियल कैनाल भी इक्वानोसाइट से लाइंड रहती है, ये क्वेश्चन है, आप मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। तो आपने क्वेश्चन में यही पर ऐड कर लीजिए बेटा, लाइंड बाय इक्वानोसाइट, लाइंड बाय इक्वानोसाइट। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लो बेटा यहीं पे। हो गया बेटा, रेडी? इरेज करूं क्या मैं? यस, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग कैनाल सिस्टम पढ़ रहे हैं, एस्कॉन टाइप पढ़ लिए, साइकॉन टाइप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट बेटा तीसरा लिखेंगे, ल्यूकॉन टाइप। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, प्रेजेंट इन स्पॉन्जिला एंड इन अदर स्पॉन्जेस, बस ये याद रखना बेटा आपको खाली, एंड इन अदर स्पॉन्जेस। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट नोट करो, फिर डायग्राम बनाते हैं अपन। हो गया बेटा? ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? ओके, वेरी गुड। बेटा पहले हम बना लेंगे, आप उसके बाद आप बनाइए, ठीक है? अभी आप कोई नहीं बनाएंगे बेटा, ठीक है, जब तक हम बनाना लेंगे। बेटा अभी आप डायग्राम नहीं बनाएंगे।
अब आप बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो जैसे इस साइड में होगा वैसे ही इस साइड में भी होगा, ठीक है। डर्मल ऑस्टियम, इन करेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, अभी आप लिखना नहीं बेटा कुछ भी। प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्स करेंट कैनाल, मेन चलो इसको लिखा देता हूं मैं आपको बेटा, मेन मेन एक्स करंट कैनाल, स्पंजोसील, ठीक है। आप बना लीजिए बेटा आप। सर प्लीज रिपीट दीज आर प्रेजेंट इन, मैंने लिखा है बेटा ये स्पॉन्जिला में पाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इन स्पॉन्जिला एंड अदर स्पंजेस। ना ना, मुझे सिर्फ बेटा ये समझाना है आपको, ये सर्कल नहीं है, ये किसी रफ डायग्राम मैंने बताया। मुझे सिर्फ आपको कैनाल सिस्टम बेसिकली आपको याद कराना है। तो ये मत समझो कि सर्कल के फॉर्म में एनिमल होता है, सर्कल के फॉर्म में हो जाएगा तो रेडियल सिमेट्री नहीं आ जाएगी। मुझे तो सिर्फ आपको कैनाल सिस्टम रटाना है बेसिकली बेटा, ठीक है। ये कार्टून डायग्राम है स्पंज का, स्पॉन्जिला का, ठीक है ना बेटा, जिसमें हमने कैनाल सिस्टम दिखाया है। ये उसकी बॉडी है स्पॉन्जिला की, कार्टून रफ डायग्राम है, जिसमें हमें सिर्फ बेसिकली आपको बेटा कैनाल सिस्टम दिखाना है कि किस तरीके से होता है। हो गया बेटा, चलो कोई नहीं, बना लो बेटा, आराम से बना लो आप। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से बनाओ आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, है ना। ये भी फोटो आपको माइंड में प्रिंट करके रखना है बेटा, अगर ये फोटो प्रिंट नहीं होगा तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे लाइन से, क्योंकि मैं तो अभी इसको देख के ही लिखाऊंगा, ये फोटो ही हमें याद है।
हो गया बेटा, चलो वेरी गुड। अब मैं मिटा लूं बेटा थोड़ा, नो कोलिना, ओके बनाओ बेटा कोलिना। विशाल कौन है, विशेष, बना लो कोई नहीं बेटा, बना लो आराम से बनाओ, और सही से डायग्राम बनाना है। नोट्स बेटा सारे लोग पीडीएफ बना के भेजा करें मुझे आप, ठीक है ना। ओके शार्पी, वेरी गुड। कुछ लोग नोट्स बेटा पीडीएफ बना के डाल नहीं रहे हैं, बहुत गलत बात है बेटा, मैं आपको डेली बोलता हूँ सारे लोग अपनी नोट्स पीडीएफ बना के भेजें। अब अपना बेटा पूरी फेरा पढ़ करके उसके क्वेश्चंस, अभी तकरीबन 30% पार्ट रह गया है पूरी फेरा का, ठीक है। उसके बाद आप जो है पूरी फेरा को बुक से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से। आफ्टर दैट उससे एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन खुद से डेराइव करिएगा। सर व्हाट इज रिटन आफ्टर डर्मल, डर्मल ऑस्टियम है बेटा, ये ऑस्टियम। ये लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, ये है ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। हमें सिर्फ बेटा आपको कैनाल सिस्टम याद कराना है कि किस किस तरीके से कौन कौन से रास्ते से वाटर गुजरता हुआ जाता है। बस वो उसको याद करने के लिए आपको कार्टून डायग्राम हमने बनाया है, ताकि आप इसको बढ़िया से याद कर सके, ठीक है। ओके बेटा, सारे लोगों का हो गया, कोली ने बना लिया बेटा आपने, यस वेरी गुड। चलिए तो अब हमको लिखना है कैनाल सिस्टम। सर वेट, ओके चेस्टा जल्दी बनाओ बेटा। सर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में कॉनोसाइट्स होते हैं क्या? हाँ, तभी तो। ओके चलो, तो अब हमको बेटा कैनाल सिस्टम लिखना है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं नीचे लिख के दिखा सकूं आपको। तो ध्यान देना बेटा, इनग्रेशिंग वाटर, इनग्रेशिंग वाटर का मतलब बेटा आने वाला, ठीक है ना। ये इनग्रेशिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, समझ लोगे सब लोग। बड़ा लिख दूं क्या थोड़ा? चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। इनग्रेशिंग वाटर किससे टकराएगा बेटा? डर्मल ऑस्टियम से। उसके बाद बोलो भाई, इनकरेंट कैनाल से। इनकरेंट कैनाल के बाद रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद बोलो बेटा प्रोसोपाइल। बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले प्रोसोपाइल होगा कि अपोपाइल होगा, तो पी फॉर प्रो है ना, ये प्रो फॉर्म पहले, तो जो पहले ओपनिंग वो प्रोसोपाइल, यानी एपोपाइल, और दो प्रोसोपाइल को याद करने के लिए सिर्फ बोला बेटा मैंने, प्रोसोपाइल। उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद बेटा बोलो एपोपाइल। एपोपाइल के बाद
एक्सकरेंट कैनाल, क्यों भाई? एक्सकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल के बाद मेन एक्सकरेंट कैनाल। मेन एक्सकरेंट कैनाल, उसके बाद स्पंजोसील, स्पंजोसील के बाद बेटा ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के बाद आउट। ठीक है ना? तो अब बताओ इतना लंबा आप कैसे याद कर पाओगे फिर? सर इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टियम से आता है क्या? हाँ यस, डर्मल ऑस्टियम से इनग्रेसिंग वाटर का मतलब ही आने वाला वाटर। अब ये डायग्राम अगर आप नहीं याद कर पाओगे बेटा, ये प्रिंट कर लेना। अगर ये प्रिंट है तभी आप इसको सही से याद कर पाओगे, वरना ये याद होगा ही नहीं आपको। ये याद तभी कर सकते हो जब वो फोटो अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो बेटा। तो ये जो मूवमेंट होता है वाटर का इस रास्ते से, इसी को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। और ये वाला कौन सा है? ल्यूकॉन टाइप, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप खुद ही देख लीजिए किस किस रास्ते से होके जा रहा है, तभी तो बोला जाता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसोपाइल एंड एपोपाइल? ये ओपनिंग होता है बेटा, पहले पड़ता है इसलिए प्रोसोपाइल, बाद में पड़ता है इसलिए एपोपाइल। ठीक है, सेम ओपनिंग के लिए टर्म यूज किया जाता है, सेम टाइप की ओपनिंग होती है इसलिए। क्लियर हो गया बेटा? ऑल इज क्लियर? बोलो भाई शेरो। यस वेरी गुड। आप खुद ही इसको देख के लिख सकते हैं, बस आपका ये प्रिंट है, ये जो आपने माइंड में प्रिंट कर लिया ना, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, बस देख करके खुद कैनाल सिस्टम तो आप खुद से लिख सकते हो। ये आपको नहीं याद होगा बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर ये फोटो नहीं याद है तो डायरेक्टली अगर मैं लिखा देता, ये फोटो नहीं बनवाता आपको ना, फिर आप इसको याद नहीं कर पाते, आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता बेटा। आप भूल ही जाते कि इनकरेंट कैनाल पहले आता है कि रेडियल आता है कि प्रोसोपाइल पहले आता है कि एपोपाइल। सर व्हाट इज 6 क्या लिखा बेटा? व्हाट इज 6 शिवांगी क्या मतलब बेटा? समझ नहीं पाया मैडम मैं आपकी बात। बोलो बेटा शिवांगी। सर फ्लैजिलेटेड के आगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ना इसके बाद। अच्छा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहाँ गया? यस, ये एपोवल, एपोपाइल, APOPYLE, एपोपाइल। फिर एक्सकरेंट कैनाल, ऑस्क्यूलम। आप ये स्पंजेस की बॉडी का एक लार्ज ओपनिंग होता है जहां से वाटर बाहर निकलता है। ठीक है सर, वाटर किसी ने फिर पूछा और मैं देख नहीं पाया। चलो आगे बेटा, ये क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो पूछते लीजिए। ऑल इज क्लियर? बोलो भाई। यस वेरी गुड। मैंने बोला ना भाई, इस आपको एनिमल किंगडम में जितना बताता चलूं, बस सिर्फ आपको उतना ही करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत कहीं नहीं है बेटा। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। तो ये था बेटा, आपने कैनाल सिस्टम पढ़ा, 3 टाइप का कैनाल सिस्टम देखा आपने। पहला देखा एस्कॉन, दूसरा देखा साइकॉन, और तीसरा देखा ल्यूकॉन। ठीक है, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है ये रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम से डिराइव होता है। और रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है वो स्पॉन्जेस के लार्वाज में पाया जाता है। स्पॉन्जिला जो होता है, स्पॉन्जिला का जो लार्वा होता है उसमें पाया जाता है रैगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो वो आपको याद नहीं, वो आपको देखना नहीं है, बस आपको सिर्फ याद रखना है।
जो अभी आपने देखा है ये ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, जब ये लार्वा में पड़ा होता है तो थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होता है, उस दौरान उसको बोलते हैं रैगॉन टाइप, और फिर बाद में यही रैगॉन टाइप जब ये लार्वा बड़ा होता है तो ये ल्यूकोन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट नोट में लिख लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं हम। ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम formed from रैगॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ब्रैकेट लीजिए, प्रेजेंट इन लार्वा। पी प्लस का मतलब बेटा है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन लार्वा। तो ये वाली जो होती है ना रैगॉन टाइप लार्वा में होती है, नोट कर ली बेटा। क्लियर हो गया? लिख लिया बेटा आप लोगों ने? सर सिर्फ स्पॉन्जिला के लार्वा में होता है क्या? हाँ, यस यस, सब में नहीं बेटा, क्योंकि लिकॉन टाइप तो सिर्फ आपके स्पॉन्जिला में ही होता है। ओके ठीक है, स्पॉन्जिला और कुछ अदर स्पंजेस हैं वो आपको नहीं याद रखने हैं, सिर्फ स्पॉन्जिला ही नाम याद रखना है बस। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा, फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। ये जो कैनाल सिस्टम आपने देखा जो वाटर एंट्री करता है इसकी बॉडी के अंदर, इसका काम क्या होता है? तो हेडिंग डालना है बेटा आपको, फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। लिखना है आपको, हैव फॉलोइंग फंक्शंस। हैव फॉलोइंग फंक्शंस, कौन कौन से? सबसे पहला फूड गैदरिंग। भाई वाटर जब आएगा तभी तो फूड गैदर किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ मोनोसाइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। जिसे रफली आप देखने की कोशिश करो, मान लो बेटा ये स्पंज है और यहाँ से पानी, ये देखिए बेटा इधर से आया, ये देखिए इधर से वाटर इंटर किया, और ये सब बॉडी सेल है, तो बॉडी सेल से क्या निकलेगा? CO2। और इस वो जो वाटर आया है, देखिए ये जो वाटर आया है, इस वाटर में क्या होगा? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बॉडी सेल ले लेगा और CO2 क्या करेगा? उठा के डाल देगा। तो हो गया ना गैसियस एक्सचेंज। समझ में आ गया बेटा? ये मतलब CO2 बॉडी से निकाल के कैनाल सिस्टम में डाल देगा और कैनाल सिस्टम में जो वाटर मौजूद है उससे ऑक्सीजन ले लेगा, तो हो गया गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है बेटा? बोलो यस, वेरी गुड। तीसरा क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ब्रेकअप लिखा है बेटा आपको, ब्रेकअप नहीं लिखना, आप लिख लो वेस्ट मोस्टली अमोनिया। मोस्टली क्या, चीफली है बेटा, चीफली अमोनिया। इसी क्या होते हैं ये? अमोनोटेलिक, उधर शायद दिख नहीं रहा बेटा, अमोनोटेलिक। एक साथ लिख लीजिएगा, अलग अलग मत लिखना बेटा, ठीक है? मैं लिख देता हूं इधर क्योंकि उधर दिख नहीं रहा आपको। अमोनिया निकालने की वजह से ही इनको बोला जाता है कि स्पंजेस क्या होते हैं बेटा? अमोनोटेलिक।
जब हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताएंगे तो वहां पर अमोनोटोलिक का एग्जाम्पल लिखाएंगे स्पंजेस। और जो चौथा काम होता है बेटा ये कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स बनेंगे बेटा वो वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे, वाटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे गैमेट, और ये गैमेट जाके दूसरे स्पंज से टकराएंगे, वहां जाकर के फ्यूज कर जाएंगे, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन आपको याद रखने बेटा, ठीक है। फूड गैदरिंग, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ऑल इज क्लियर बेटा सभी को, बोलिए फटाफट। यस वेरी गुड। बस बेटा आज की क्लास यहीं तक। और सारे लोग बेटा अपनी पीडीएफ बना करके नोट्स मुझे सेंड करिएगा। अब आप अपने पोरीफेरा के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वो आगे सॉल्व हो जाएंगे, इतने सॉल्व हो जाए सिर्फ उतना ही कर लेना आपको, ठीक है। अपने मॉड्यूल से, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व होना चाहिए। कोई फंसती है प्रॉब्लम तो आप हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।